हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य और आपका द बिग गैसो के एक और एपिसोड में स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने लूसीफर के सीजन 5 के पार्ट 2 का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, लूसीफर में हर एक एपिसोड में 80% रैंडम स्टोरी होती है और 20% मेन स्टोरी होती है। मैंने सिर्फ मेन स्टोरी को कवर किया। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको फुल वीडियो बना दूंगा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में लूसीफर और एमेनेडिल एक साथ गॉड को घर जाने के लिए बोलते हैं, बट गॉड लूसीफर के पब में प्लम्बिंग कर रहे थे। गॉड बोलते हैं कि हम अपनी पावर को संभाल लेंगे और एमेनेडिल इस बात को मान लेता है, बट लूसीफर कहता है कि अगर यूनिवर्स बनाने वाले के पावर में कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो कुछ भी हो सकता है। लूसीफर उन्हें घर जाने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है, बट गॉड उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। क्लोई अपने कार में ट्रिक्सी को काफ़ी डांट रही होती है क्योंकि उसने उसकी हथकड़ी चुराकर एक बच्चे को स्कूल में बांध दिया था। क्लोई ट्रिक्सी को लिंडा के घर छोड़कर ऑफिस आती है। इधर गॉड भी एलएपीडी के ऑफिस आते हैं। वहाँ डैन गॉड से मिलता है और अपने मन की सारे बात कह देता है। डैन गॉड से कहता है कि उसका शार्लेट के साथ अफेयर था, पर उसे यह बात मालूम नहीं था कि उसके अंदर अभी आपकी वाइफ है। गॉड डैन से हाथ मिलाते हैं और उनकी पावर अनकंट्रोल होने के कारण डैन को एक हॉल्यूसिनेशन दिखता है कि उसके चीथड़े उड़ गए। लूसीफर भी ये सब देख रहा होता है, बट फिर सब पहले जैसा हो जाता है। लूसीफर ये सब देखकर गॉड को बोलता है कि आपके अर्थ पर रहने से मेरे करीबी लोग खतरे में हैं और वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। लूसीफर और क्लोई क्राइम सीन पर जाते हैं और वहाँ गॉड आते हैं। वो लूसीफर से कहते हैं कि उन्होंने खुद को इंसान बना लिया है। लूसीफर इस बात को सुनकर काफ़ी शॉक रह जाता है। क्लोई उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कहती है। वहाँ लूसीफर एला को अपने डैड से मिलवाती है और एला मिलकर काफ़ी खुश होती है। इधर क्लोई, डैन और लूसीफर मिलकर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन करती है, जहाँ उसका डैड भी आ जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान वे लोग इनका सच जान जाते हैं और लूसीफर के डैड को एक पंच उनके फेस पे मार देते हैं। लूसीफर को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने डेविल फेस में आकर इन सबको बुरी तरह मारता है। क्लोई और डैन भी वहां पहुंच जाते हैं और वो क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर एमेनेडिल मेज से मिलता है और वह उस पर काफ़ी गुस्सा रहता है। मेज उससे सॉरी कहती है। एमेनेडिल मेज को बताता है कि डैड के पास अभी कोई पावर नहीं, इसलिए हमें उनकी ध्यान रखनी पड़ेगी। मेज ये सुनकर काफ़ी चौंक जाती है और वह भी एमेनेडिल के साथ चली जाती है। बट गॉड लूसीफर के रूम में नहीं रहते हैं। वे लोग उसे ढूंढने बाहर चले जाते हैं। गॉड एक रेलवे स्टेशन पर होते हैं और ट्रिक्सी भी वहाँ आ जाती है। ट्रिक्सी अपने घर से दूर भाग रही थी। फिर गॉड और ट्रिक्सी आपस में बात करते हैं और ट्रिक्सी को अपनी गलती का एहसास होता है और गॉड को याद आ जाता है कि उन्होंने अपने पावर्स कहाँ पर रखे हैं। मेज वहाँ पर छुपकर उन दोनों की बात सुन रही थी। मेज वहाँ पर गॉड को मारने आई थी, बट मार नहीं पाती है और वहाँ से चली जाती है। गॉड और ट्रिक्सी भी वहाँ से चले जाते हैं। गॉड लिंडा के घर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं एमेनेडिल और लूसीफर आपस में बहस कर रहे हैं। लूसीफर उन्हें देखकर गुस्सा होता है और कहता है कि आपके गायब हो जाने से हमें कितनी टेंशन होती है। गॉड उन्हें बोलते हैं कि हम समझ सकते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि उनकी पावर्स कहाँ रखी थी। उन्होंने अपने सारी पावर्स चार्ली के खिलौने में रखी थी और फिर से अपनी पावर्स को अपने अंदर समा लेते हैं। गॉड मेज से लूसीफर के पब में मिलते हैं और उसे खुद को नहीं मारने के लिए शुक्रिया कहते हैं। गॉड मेज से कहते हैं कि डेविल भी प्यार में पड़ सकता है और सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। मेज उनकी बातों को समझ जाती है। फिर गॉड लूसीफर और एमेनेडिल से मिलकर कहते हैं कि वो अब रिटायर हो रहे हैं। लूसीफर और एमेनेडिल ये बात सुनकर शॉक में रहते हैं। गॉड वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस, एपिसोड 4 का मेन स्टोरी में ज़्यादा कोई रोल नहीं है। यह एपिसोड बेसिकली पूरी तरह डैन के ऊपर फोकस है। एपिसोड के स्टार्टिंग में डैन अपने बेड से सोकर उठता है और वह एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है। वहाँ लूसीफर उसके साथ मजाक कर रहा है, बट डैन रिएक्ट नहीं करता। डैन लूसीफर का सच जानने के बाद उसके साथ पहले जैसा बिहेव नहीं करता। लूसीफर यह बात क्लोई को बताता है, बट क्लोई कहती है कि डैन को थोड़ा टाइम दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। लूसीफर को क्लोई एक केस देती है, बट लूसीफर वह केस डैन को देता है और डैन मान जाता है। इस केस में डैन को अपने पुराने पार्टनर लुइस के साथ काम करना पड़ेगा। डैन क्रिमिनल को लेने जाता है और उसका पुराना दोस्त उसे आज रात रुकने के लिए जिद करता है और डैन मान जाता है। दोनों रात को पार्टी कर रहे होते हैं तो लुइस उसे अपने बंदे बेनिटो से मिलवाता है। अगली सुबह डैन अपने बेड पर सो रहा होता है और उसके बगल में बेनिटो की लाश पड़ी हुई थी। डैन दौड़कर लुइस के पास आता है। लुइस जाकर चेक करता है तो सही में वहाँ पर लाश पड़ी हुई है। डैन बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, तो लुइस बोलता है मुझे पता है तुमने नहीं मारा, मैं जानता हूँ किसे किसने मारा है। लुइस उसे बताता है कि वह एक छोटा सा बिजनेस करता है जिसके काफ़ी सारे दुश्मन हैं
और बेनिटो उसका अकाउंटेंट था। लुइस बताता है कि एलए में कुछ रशियंस गैंग है जो कि उसे मारना चाहते थे काफ़ी दिनों से। उन्होंने ही बेनिटो को मारा है। लुइस बोलता है कि मैंने उनके कुछ रुपए अपने पास रखे हुए थे। लुइस डैन से कहता है कि तुम ये पैसे उन्हें पहुंचा दो, पर डैन मना करता है। तो लुइस उसे बोलता है कि अगर नहीं पहुंचाएंगे तो वो मेरी फैमिली को मार देंगे। डैन मान जाता है। डैन उस क्रिमिनल को और पैसे से भरे बॉक्स को लेके एलए जा रहा होता है कि रास्ते में उस क्रिमिनल के गैंग मेंबर उसकी कार पर हमला कर देते हैं और डैन बेहोश हो जाता है। डैन होश में आता है तो देखता है कि वह क्रिमिनल और उसका बॉक्स दोनों गायब है। वहाँ पर लिफ्ट मांगते वक्त डैन को उसके कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं। वह उसे एलए छोड़ देते हैं। एलए में जाने के बाद सबसे पहले डैन लूसीफर के पास जाता है एक फेवर के लिए। लूसीफर उसे फेवर के लिए हाँ कर देता है। फिर डैन और लूसीफर उस क्रिमिनल के अड्डे पर जाते हैं। वहाँ लूसीफर उन क्रिमिनल को किसी तरह रोकता है और डैन को वहाँ से वो बॉक्स लेकर जाने के लिए कहता है। डैन वहाँ से वह बॉक्स लेकर भाग रहा होता है कि उसमें से खून निकल रही है। अचानक डैन के सामने में गाड़ी आ जाती है और वह उसे टकरा कर नीचे गिर जाता है। उस बॉक्स में से बेनिटो का सर बाहर निकलता है। वहाँ पर लुइस और उसके कुछ गैंग मेंबर्स डैन को पकड़ लेते और बोलते हैं कि तुम्हें बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था। डैन बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह अपने रूम में होता है। वहाँ पर लुइस और उसके गैंग मेंबर बैठे हुए रहते हैं। उन्होंने डैन के अंदर एक जहर इंजेक्ट कर दिया है और उसे एक काम करने के लिए बोला है। अगर वह यह काम कर देगा तो उसे वह एंटीडोट मिल जाएगा। डैन के पास टोटल 10 घंटे हैं। डैन पहले तो मना करता है और वह पुलिस के पास जाने की धमकी देता है, बट लुइस कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो तुम ही फंसोगे। लुइस बोलता है कि तुम्हें किसी का मर्डर करना होगा। लुइस कहता है कि तुम्हें उस रशियन गैंग मेंबर के अकाउंटेंट का मर्डर करना होगा। डैन वहाँ से एला के पास जाता है और वह उसे पूछता है कि एक फेक मर्डर कैसे दिखाया जा सकता है। एला उसे बताती है और उसे सारा सामान देती है। डैन अपनी कार में उस अकाउंटेंट के घर जाता है और उसे बोलता है कि आपकी जान खतरे में और मुझे आपका एक फेक मर्डर दिखाना है। वह अकाउंटेंट डर जाती है और वह डैन को मारकर वहाँ से भाग जाती है। डैन फिर बेहोश हो जाता है और वापस होश में आता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। डैन एमेनेडिल को फ़ोन करता है और एमेनेडिल उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। जब डैन अपने रूम पे पहुँचता है तो वहाँ पर मेज पहले से ही रहती है। डैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वह बोलती है कि लूसीफर ने बताया कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। डैन उसे अपनी पूरी बात बताता है और मेज उसकी मदद के लिए राज़ी हो जाती है। मेज उस रशियन गैंग मेंबर से डैन को नाम बदलवा कर मिलवाती है और प्लान बनाती है कि लुइस और उसके गैंग मेंबर को लक्स में बुलाकर उन रशियंस के हवाले कर देंगे। डैन मान जाता और वह उस रशियन गैंग से मिलने के लिए चला जाता है। अचानक से वहाँ लिंडा भी आ जाती है और लिंडा वहाँ उसे डैन नाम से बुलाती है। रशियन गैंग को काफ़ी शक होता है तो डैन लिंडा के पास जाकर खुद को मारने के लिए कहता है। लिंडा समझ जाती है कि यह एक अंडरकवर ऑपरेशन है तो वह उसे एक बहुत तगड़ा पंच मारती है। फिर रशियंस को यकीन हो जाता है कि यह डैन नहीं कोई और है। डैन लक्स में वेट कर रहा होता है। लूसीफर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ आदमियों का इंतजाम कर दिया है। वह देखता है कि उसके इम्प्रूव वाले पुराने दोस्त वहाँ पर उसकी मदद करने आए हैं। डैन अपनी गैंग के साथ, लुइस अपनी गैंग के साथ और रशियंस अपनी गैंग के साथ आ जाते हैं। मेज भी वहाँ पे उस अकाउंटेंट को लेके पहुँचती है। सबके बीच में बहस शुरू हो जाती है और सब एक दूसरे पर गोली फायर करने लग जाते हैं। उस फायरिंग में सबको गोली लग जाती है और सबकी डेथ हो जाती है। डैन को बचाते बचाते मेज की भी डेथ हो जाती है। डैन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और फिर लूसीफर वहाँ पे आके कहता है कि ये तुमने क्या किया। तो डैन के एक पुराने दोस्त उठकर हंसने लग जाता है। फिर लूसीफर सबको कहता है कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग है। लूसीफर डैन के साथ प्रैंक कर रहा था। मेज भी उठती है और डैन को बोलती है कि यह बस एक प्रैंक था। डैन वहाँ से उठकर चला जाता और शराब पीने लगता है। लूसीफर भी वहाँ आता है। लूसीफर बोलता है कि उसने इस प्रैंक पर टोटल $50,04,157 खर्च किए हैं। डैन लूसीफर पर गुस्सा नहीं होता है बल्कि वह उसे थैंक यू कहता है। जब से उसे लूसीफर का डेविल वाला सच पता चला था वह उसके साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा था, बट लूसीफर उसके साथ पहले जैसे ही बिहेव कर रहा है और ये देखकर डैन काफ़ी खुश होता है। लूसीफर उससे बोलता है कि सबसे मुश्किल था डिटेक्टिव को इन सब से दूर रखना। डिटेक्टिव 1 मिनट में समझ जाती कि ये सब फॉल्स है क्योंकि वह डिटेक्टिव है। लूसीफर डैन से कहता है कि तुम्हें समझना आसान है। लूसीफर डैन से कहता है कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हो और कभी हार नहीं मानते हो, यही बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है। डैन उसे थैंक यू कहता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।